वैसे तो हमको ऑस्ट्रेलिया से बहुत नफरत है। सबसे ज़्यादा दर्द अगर किसी देश ने दिए हैं तो तुमने दिया ऑस्ट्रेलिया। 2003 का वर्ल्ड कप और 2023 का वर्ल्ड कप तुमने हराया था हमको, है ना। इंडिया की भी गलती थी यार। लेकिन बिग बैश लीग चेन्नई में होगी। अब आओ बेटा, बिग बैश लीग चेन्नई में होगी। और सबसे बड़ी बात, ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम बेचेगा। मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताऊंगा। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन पता है कितनी है? लगभग 2,80,00,000 के आसपास, जिसमें से 9,70,000 भारतीय हैं। समझ रहे हो? तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन का अच्छा खासा मतलब 1 मिलियन के करीब जो है वो इंडियंस हैं, 28 मिलियन है। उसके बाद 7,71,000 चाइनीज हैं। ठीक है, चाइना की पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगला प्रधानमंत्री चाइना का होगा कोई, आप मान के चलिए। चाइना ने ऑस्ट्रेलिया में भर भर के इन्वेस्टमेंट ली है। देखिए ऑस्ट्रेलिया ना वो पूरा बैरन है, मतलब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, बट उसका जो मैक्सिमम एरिया है, जो लैंड एरिया है, उसकी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो खाली उनके 10% एरिया पे रहती है। सबसे नीचे जो कोस्टल एरिया है, जो आप सिडनी, होबार्ट और सब कैनबेरा सब देखते हो ना, कैपिटल है, वो सब उनके कोस्टल एरिया पे। बाकी 90% वो सब वहाँ पे रेगिस्तान है, भयंकर रेगिस्तान, जंगल है और बहुत खतरनाक है। मतलब ऑस्ट्रेलिया आप ये मान के चलिए कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। ठीक है, उसमें न्यूजीलैंड भी आ जाता है। न्यूजीलैंड उतनी खूबसूरत, 50 लाख की पॉपुलेशन। तो भाई क्या है ना कि वहाँ पे लोगों की कमी है। जैसे यहाँ तो सरकारी जॉब के लिए लोग पागल हैं। खाली नाम का है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जब आप वहाँ पे जाएंगे, मतलब नाम का महंगा है, सबसे बेहतरीन शहर है, वहाँ सस्ताई भी बढ़िया है, ठीक ठाक सस्ता है वहाँ पे, और वहाँ के जॉब्स की कमी नहीं है। वहाँ पे सरकार, वहाँ के लोग बहुत आलसी है, काम ही नहीं करते। वहाँ पे सरकार ढूंढती है, वो टेंडर निकालती है कि भैया काम कर लो, डेली का बहुत अच्छा खासा कमा सकते हो। एक इंडिया वाला ऑस्ट्रेलिया में जाके खूब अच्छा खासा कमा के इंडिया वापस आ सकता है, बट प्रॉब्लम है कि आप आओगे नहीं। इतनी शांत शहर है वो, देश है। तो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया के रिश्ते बहुत बढ़िया हैं। एंथनी एल्बनीज इस समय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के, और पीएम मोदी इस समय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर, भी न्यूजीलैंड भी जाएंगे वो। मार्केट इसीलिए बढ़ा है। आप बोल रहे हो ना, अरे यार आज तो भयंकर युद्ध हुआ और आज मार्केट बढ़ गया, इसीलिए। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो थोड़ी सी नज़र डालते हैं इन चीज़ों पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज हम इस बैच को बंद कर देंगे। आप एसएससी ये कोर्स पूरा सीख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। तो रात 12 बजे, क्योंकि आज दूसरी क्लास होगी 7 बजे के करीब, तो आइए इस कोर्स को अवेल करिए, क्योंकि एआई के थ्रू हम सब कुछ, एवरीथिंग, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर रिवीजन, पैटर्न, सब कुछ आपका करवाएंगे। तो बात यह है दोस्त कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने यूरेनियम को लेकर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। बिग बैश लीग की इतनी बात हो रही है, बट यूरेनियम की बात नहीं हो रही है। और फाइनल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट था ये कि अब फाइनली जो ऑस्ट्रेलिया है वो इंडिया को यूरेनियम देना शुरू कर देगा। अभी हम कितना, 8 गीगावाट है, बस 8 गीगावाट बिजली बनाते हैं यूरेनियम से। ये 2000 मतलब अगले 10 सालों में ये 100 गीगावाट करनी है। फ्रांस जहां 90% बिजली अपनी न्यूक्लियर पावर प्लांट, जापान भी ऐसे ही कर रहा है, वो सबसे बेस्ट होती है। और यूरेनियम जिसके पास है वो तो माला माल है। देखिए, अगर आप यूरेनियम से न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनता है, यूरेनियम से आप बिजली भी जनरेट करते हो। इतना चुटकी भर यूरेनियम 2-3 महीने तक आपको बिजली दे सकता है, इतनी पावर होती है। रेडियो एक्टिव मटेरियल है, और सबसे बढ़िया तो उससे पोल्यूशन नहीं होता है। हर कोई चाहता तो है यूरेनियम। ऑस्ट्रेलिया ना एक खजाना है। आज वहां पे ज्यादातर माइंस चाइना के पास है। आप जितने भी मेटल्स उनकी सूची बनाएं जो आज यूज हो रहा है, इंक्लूडिंग क्रिटिकल अर्थ, रेयर अर्थ मेटल्स और जो क्रिटिकल मिनरल्स है, सब आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। यही कारण है कि आज ऑस्ट्रेलिया की जो कंपनीज है वो माइनिंग में एक्सपर्ट है। दुनिया में कहीं पे भी मिनरल्स मिल रहे हैं, उसको खोदने के लिए ऑस्ट्रेलिया की कंपनीज को बुलाया जाता है कि आप आइए, क्योंकि वहां पे इतना सारा खजाना है। इसीलिए चाइना ने भर भर के ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्टमेंट किया। कोयले की, ऑस्ट्रेलिया इतना अच्छा दोस्त है कि भारत में अगर कोई मिनरल की प्रॉब्लम आ जाए, कोयले की प्रॉब्लम, तो ऑस्ट्रेलिया से लेकर आओ। हम ऑस्ट्रेलिया को कॉल करते हैं कि भैया कोयला है, कोयला भिजवा दो। न्यूक्लियर की प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलिया, कोबाल्ट की, किसी भी चीज़ की, रेयर अर्थ एलिमेंट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से रिश्ते बहुत अच्छे, बहुत सारे भारतीय वहाँ पे काम करते हैं और उनकी पॉलिटिक्स में बहुत बढ़िया है, ये चीज़ है। तो अभी ये जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा सा इसका इतिहास। एक्चुअली क्या है ना कि ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम दे नहीं रहा था। जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है एनएसजी, हम एमटीसीआर में तो शामिल हो गए थे, बट ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में ना बड़ी मुश्किल से शामिल हुए हैं। अब देखिए, भारत एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर नेशन है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है
उसके पास दुनिया के सबसे लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व्स हैं, हमारे पास है नहीं। और मैंने क्या बताया कि ऑस्ट्रेलिया, देखिए हो सकता भारत के पास भी है, निकालोगे कैसे? निकालना बड़ी मुश्किल है। तो ऑस्ट्रेलिया के पास कंपनीज भी इनको निकालने के लिए, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत अमीर है। तो ये बताते हैं कि देखो भाई, हमको भारत को देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उन देशों को न्यूक्लियर नहीं देंगे यूरेनियम जिन्होंने एनपीटी नहीं साइन किए। तो फॉर यूरेनियम U-235 यू हैव टू साइन एनपीटी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये आई थी 1967 में, मैं कई बार आपको इसके बारे में बता देता हूं, और 1969 में ये इफेक्ट में आ गई थी। ये ट्रीटी दुनिया की सबसे वाहियात ट्रीटी में से एक है। मैं बताता हूं क्यों। भारत ने इस ट्रीटी को मना किया था साइन करने से, क्योंकि इन्होंने एक ट्रीटी बनाई कि देखो 1969 तक जो न्यूक्लियर पावर है वो है, इसके बाद कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। यानी कि इस ट्रीटी पे साइन करते ही तुम्हारे सारे न्यूक्लियर खत्म। अब आज आप देख लीजिए पूरी दुनिया में युद्ध क्यों चल रहे हैं, इसी ट्रीटी की वजह से, क्योंकि इसने सबको न्यूक्लियर पावर बनने से रोक दिया। अब हुआ क्या कि जिनके पास न्यूक्लियर पावर थी उन्होंने दूसरे देशों के ऊपर धौंस जमा ली, और ये जितने 5 देश थे वो चुप रहे। अच्छा 5 देश का क्या, ये बोल रहे हैं कि अच्छा सुनो 1969 से पहले जिन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया उनके पास तो न्यूक्लियर वेपन रहेगा, यूरेनियम रहेगा। यानी कि जो परमानेंट 5, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटिश, चाइना और रशिया, इन ये तो रहेंगे न्यूक्लियर स्टेट, बाकी नहीं रहेंगे। तो भारत ने बोला बे, हमारे बगल में पाकिस्तान है, उसके पास चाइना है, दोनों साथ में काम करते हैं, चाइना न्यूक्लियर पावर है, कल को पाकिस्तान हो जाएगा, दिमागी मां खराब है क्या? या तो हटाना तो सबका हटाओ, या तो किसी के पास न्यूक्लियर नहीं रहेगा या तो सबके पास रहेगा। तो भारत ने नहीं साइन किया, इसमें क्या गलत किया? बिल्कुल सही बात है। CTBT ऐसे ही 1996 में आया था, भारत को ही नापान, क्योंकि उस समय खतरा बढ़ता जा रहा था कि भारत न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है, और 2 साल बाद हमने कर लिया। भारत ने इसको भी नहीं साइन किया, क्या गलत किया? और भारत एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, वो पूरी दुनिया को भारत ने दिखाया कि अगर सबसे सेफ किसी के पास न्यूक्लियर वेपन है तो भारत के पास है, पूरी दुनिया में सबसे सेफ, और किसी के पास नहीं है। ठीक है ना, इजराइल के पास, अमेरिका ने तो फोड़ दिया था न्यूक्लियर बॉम्ब, तो छोड़ ही दीजिए। और मैं फिर से बोल रहा हूं, इस दुनिया में खाली एक ही देश है जो न्यूक्लियर विस्फोट कर सकता है, वो अमेरिका। रशिया, यूक्रेन, रशिया ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज कर ली, इजराइल का तो आपको पता ही, नॉर्थ कोरिया का भी आपको पता है, वजह फ्रांस और ब्रिटेन। उसके अलावा खाली इंडिया एक ऐसा है, चाइना तो 1000 न्यूक्लियर जखीरे कर लेगा जिसने न्यूक्लियर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जिद थी। फिर जब 2004, 5, 6 में हुआ, हमने अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील साइन की 2006 में, ये बहुत बड़ा मूवमेंट बना। जब हमने ये न्यूक्लियर डील साइन की तो फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी बोला कि चलो हम भी न्यूक्लियर डील साइन करते हैं। 2011 में जूलिया गिलार्ड थी प्रधानमंत्री, तो उन्होंने इसका समर्थन किया कि भारत, अब हम उसको यूरेनियम दे सकते हैं, क्योंकि भारत एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल नेचर उसने दिखाया है। 2014 में फाइनली जब PM मोदी आए तो उसके बाद इन्होंने टोनी अबॉट, ठीक है, वो प्रधानमंत्री थे, तो उनके साथ इन्होंने न्यूक्लियर डील, लेकिन फ्रेमवर्क कंप्लीट करते करते अभी हो गया, समझ रहे हो? तो ये चीज़ है। तो अब क्या है कि ऑस्ट्रेलिया को यही डर था कि भाई कहीं, क्योंकि चाइना, पाकिस्तान से भारत घिरा हुआ था, युद्ध करता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मिलिट्री के लिए यूज़ कर ले। तो भारत ने इधर से, भारत देखो क्या है ना कि इनको देना पड़ा, क्यों? क्योंकि भारत ने बोला भाई तुम हमको क्या समझते हो, हम बाप है सबके। वो अलग बात है कि हम ज़्यादा दिखाते नहीं हैं भाई, इंडिया से ज़्यादा जुगाड़ू कोई नहीं हो सकता। नुक्कड़ पे चले जाओ ना, भारतीय जुगाड़ करके बैठा दिखा देंगे, साहब गाड़ी तो नहीं चल रही है, अरे कोई बात नहीं, आपको नया इंजन नहीं बदलवाना, जुगाड़ कर देते हैं, 1 साल चला लो। अबे भारतीय हैं हम, बैंड बजा देते हैं दुनिया की। तो ये न्यूक्लियर में क्या हम जुगाड़ा नहीं कर पाए? कर लिया हमने। जितने में हॉलीवुड पिक्चर बनती है, हमने मार्स रोवर भेज दिया, ये बैठे हुए मुंह फुला के, हो क्या कर पाओगे? भारत ने अपना यूरेनियम निकाला, बनाया, प्लूटोनियम बनाया, अभी देखा आपने प्लूटोनियम वाला, बहुत कुछ भारत ने अलग अलग जगह से हमने माइन किया। और तो फिर ऑस्ट्रेलिया के पास कोई चारा भी नहीं था। और फिर अमेरिका, जब भाई अमेरिका ने, पापा ने जब कर दिया तो भैया बच्चे कैसे पीछे रहे? यूरेनियम बड़ा महंगा बिकता है, ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत फायदा, और इनके पास एक्स्ट्रा यूरेनियम, मतलब बहुत ज़्यादा निकलता बहुत है ना, माइन कर लेते बढ़िया। अब उतना यूरेनियम खरीदने वाला कौन है? तो 2008 में 48 मेंबर का जो NSG है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, उसने इंडिया के लिए एक एक्सेप्शन क्रिएट किया। ऑस्ट्रेलिया ने, इंडिया ने हालांकि NPT साइन नहीं की थी, बट स्पेशली NSG ने अलाउ किया। उसके बाद इंडिया ने बोला कि सिविलियन अलग है, मिलिट्री अलग है, हम दोनों को सेपरेट कर देते हैं। फिर जो IAEA, उन्होंने बोला कि जो आपको, जैसे ठीक है आपका, हमको मिलिट्री से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये ना इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, कैपिटल है वो एक देश की,
तो IAEA के इंस्पेक्टर्स आते हैं, देखते हैं कि जो भी यूरेनियम तुमको दिया उसका हिसाब तुम्हारे पास है, और उसके बाद वो पर्टिकुलर तुम सिविलियन यूज़ ही करोगे उसका। तो भारत ने बोला हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ये चीज़ है। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पॉलिसी जो है वो चेंज कर दी, और टोनी अबॉट के साथ 2014 में फिर हमने एग्रीमेंट साइन किया। बट एक्सपोर्ट 2014 के बाद स्टार्ट नहीं हुए, अब जाके स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि देखिए हम आपको तभी देंगे जब आप ये जो हम आपको भेज रहे हैं इसको ट्रैक करेंगे, हर शिपमेंट को, फिर हर किलोग्राम रिकॉर्ड आपको एक एक ग्राम, मतलब 0.001 ग्राम का भी आपको हिसाब देना पड़ेगा, और सिविलियन रिएक्टर्स में हो जाएगा। मिलिट्री यूज के लिए आप इसको डाइवर्ट नहीं करोगे, स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग होगी। भारत ने बोला कोई बात नहीं, कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं, कर लेंगे, किंग कर लेगा। तो भारत ने बोला देखिए सर, हम 140 करोड़ के देश है और हमको चाहिए न्यूक्लियर यानी कि यूरेनियम, कोल डिपेंडेंस हमको बढ़ानी है, कोयला खत्म होता है आपसे ही मांगते हैं, यूरेनियम दे दो। क्लाइमेट गोल्स है, 2060 का हमारा गोल्स है ना, और 2047 तक हमको 100 गीगावाट तक पहुंचाना है। तो ऑस्ट्रेलिया ने बोला ठीक है। तो फिर ऑस्ट्रेलिया ने, अब फाइनली यूरेनियम हमारे पास आएगा, लेकिन क्या ये एनर्जी के लिए नहीं। देखिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने इंडो पैसिफिक, अमेरिका भाग गया, अमेरिका ने इंडो पैसिफिक से इंडो हटा दिया, अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को अकेला छोड़ दिया है। एक ही देश है जो यहां की रक्षा कर सकता है, वो है इंडिया। दुनिया भर के देश, उनकी कोई स्ट्रांग मिलिट्री नहीं है, इंडिया की है, तो वो सब इंडिया की तरफ देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को भी खतरा है, चाइना से खतरा है बहुत बड़ा, तो वो भी कह रहा है कि भाई डिफेंस कोऑपरेशन करते हैं। रशिया से बहुत बड़ा खतरा है, रशिया ने भी वार्निंग दी है कि तुम अगले हो, यूरोप को बोला है। ऑस्ट्रेलिया तो एक अलग ही कॉन्टिनेंट है ना, वो तो यूरोप में आता नहीं है। तो डिफेंस, मैरीटाइम इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल्स और सप्लाई चेन, इन सब पर एग्रीमेंट साइन किया है, समझ लो। अब याद रखना, जो मैंने आपको रूल बताया अगर उसमें से एक भी टूटा तो ऑस्ट्रेलिया इंक्लूड ये इसको रोक देगा, एक्सपोर्ट्स को रोक देगा। अब इसमें मॉनिटरिंग करेगा, सबसे पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के इंस्पेक्टर्स आते हैं, वो मॉनिटर करते हैं जो मैंने बताया। तीसरे देश को नहीं बेचेगा, अबे हमारे पास यूरेनियम कम है, हम तीसरे, जैसे ऑयल के साथ हमने किया था, रिफाइन करके हम देशों को बेच रहे थे और लोग खरीद भी रहे थे, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी एक था। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन कंसेंट आपको लेना पड़ेगा, इसके बिना आप इसको एनरिच नहीं कर सकते। एग्रीड, कोई बात नहीं। फिजिकल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करेंगे, क्योंकि यूरेनियम हाईली रेडियो एक्टिव है, पता चला उड़ गया, खेल खत्म है, उड़ता नहीं है। सोडियम थोड़ी ना है कि उसको खुला छोड़ोगे तो आप आग पकड़ लेगा। तो अब क्या ये इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम, वेपन्स प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा? जवाब है नहीं, सिर्फ सिविलियन न्यूक्लियर के लिए है। तो इसीलिए हिस्टोरिक है, क्योंकि फाइनली 20 साल बाद 2006 में ये बात शुरू हुई थी, अब जाके ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम दिया है। ओके। सेकेंड, जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटीज पर भी बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है कि हम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेंगे, डिफेंस टेक्नोलॉजीज बनाएंगे, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। न्यूजीलैंड के साथ FTA साइन करेगा। बिग बैश लीग चेन्नई में होगी, ये भी बता दिया। मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोड मैप, इसमें मैरीटाइम इंटेलिजेंस चाइना की वजह से, शिपिंग रूट्स को मॉनिटर करना, नेवल ऑपरेशंस। देन एनर्जी सिक्योरिटी स्टेटमेंट दोनों ने कि LNG, क्रिटिकल मिनरल्स, क्लीन एनर्जी, यूरेनियम। स्टेट ऑफ हॉर्मस, अब भारत को अपने ऑप्शंस देखने हैं, और स्टेट ऑफ हॉर्मस हो गया पुराना। देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मस ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, जब एक रास्ता बंद होता है तो 10 रास्ते, आप मुसीबत पड़ती है ना तो फिर आप हाथ पैर मारते हो। तो भारत अब बहुत सारे अलग अलग तरीके देखेगा और उन देशों के साथ वो एग्रीमेंट करेगा जिनका कोई नामो निशान नहीं, समझ रहे हो। फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने यूरोपियन यूनियन से तो साइन किया है, अब ऑस्ट्रेलिया से भी हम साइन करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। न्यूजीलैंड, अभी न्यूजीलैंड जाएंगे, वहाँ से भी FTA की जो है वो काम हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। फिलहाल दिस इज हिस्टोरिक, बाकी आप हमारे SSC कोर्स को अवेल करें। आज इस बैच को बंद कर देंगे। थैंक यू सो मच।